ठीक है, सुने यस सर। आप। पीएचसी वाले ज्यादा गौर से सुने। पीएचसी वाले, excessive accumulation of cerebrospinal regulating in the abnormal widening of the space in the brain। जबकि cerebral fluid की रेगुलेशन ठीक नहीं रहती या एक्सेसिव हो जाता है तो क्या करता है, हाइड्रोसेफेलिक काज करता है। हाइड्रोसेफेलिक काज पहले करता है। काज करता है। ठीक है, ये देखें, ये नॉर्मल हेड है और ये हाइड्रोसेफेलिक है, उसमें वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ज्यादा है तो इसकी वजह से सर बड़ा हो जाता है, इसको हाइड्रोसेफेलिक कहते हैं। वेंट्रिकल हमने पढ़े थे, लेटरल, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल होते हैं। सीएसएफ कहाँ पाया जाता है, वेंट्रिकल्स में और सब अरेक्नाइड स्पेस में वेंट्रिकल सीएसएफ पाया जाता है और उसी की इरेगुलेशन से हाइड्रोसेफेलिक काज होता है। सीएसएफ कहाँ पाया जाता है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन में और सब अरेक्नाइड और स्पेस सब में। समूना अरेकनॉइड स्पेस में। यस सर, सर सुनिए। कहाँ, ब्रेन में भी और मेनिंजेस में भी। जी। सर्कुलेशन नॉर्मली फ्लो continually form the interior cavities in the brain ventricles में और सब arachnoid space, जैसे अभी मैंने कहा around the brain and spinal cord में CSF सर्कुलेट होता है। ठीक है, ये देख लें, सर्कुलेशन स्पाइनल कार्ड में भी और ब्रेन में भी। कहाँ होती है, मेनिंजेस के अंदर। अच्छा, काजेस क्या होती हैं, द बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। हमने कहा था कि कितना प्रोड्यूस होता है, 750 ml पूरे डेज में और 150 ml पर आवर्स। पर पर आर आवर्स 150 ml प्रोड्यूस होता है। अगर प्रोडक्शन में जीरो इम्बैलेंस हो पॉइंट फोर नहीं होगा, 0.5 सर पर मिनट आपने बताया था। पर मिनट, अगर उसमें क्या होगा, इम्बैलेंस होगा तो फिर क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली वो कहाँ जाएगा, जब अब्जॉर्ब नहीं होगा तो सर के अंदर जाएगा, तो फिर हाइड्रोसेफेलिक काज करेगा। ठीक है, मेडिकल ब्लॉक्स इन द नॉर्मल फ्लो ऑफ द एब्जॉर्प्शन। फ्लो यानी ब्लॉकेज हो जाती है नॉर्मल फ्लो में तो हाइड्रोसेफेलिक काज होता है ज्यादातर, इसकी मेन वजह यही होती है। और भी होती है, वो आगे हम पढ़ते हैं। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोसेफेलिक्स। इसकी बहुत सी टाइप्स हैं लेकिन मेजर 4 होती हैं, कंजेनिटल, एक्वायर्ड, कम्युनिकेटिंग एंड नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलिक। मेन 4 किस्में होती हैं, कंजेनिटल, एक्वायर्ड, कंजेनिटल, कम्युनिकेटिंग एंड एक्वायर्ड, कम्युनिकेटिंग, नॉन कम्युनिकेटिंग। नॉन कम्युनिकेटिंग। कंजेनिटल क्या होता है, प्रेजेंट एट बर्थ, ज्यादातर जेनेटिक इफेक्ट की वजह से हो सकता है या एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस की वजह से होता है जबकि फीटल डेवलप हो रहा होता है। इसमें जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं या डेवलपमेंटल फैक्टर हो सकते हैं। इसकी ज्यादातर काजें क्या हो सकती हैं, एक्वाडक्ट स्टेनोसिस या कोलॉइड सिस्ट। एक्वाडक्ट क्या है, वो डक्ट है जिसमें रेगुलेट हो रहा है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो अगर स्टीनोज हो जाए, तंग हो जाए तो हाइड्रोसेफेलिक्स हो सकता है। या कोलाइड सिस्ट। सिस्ट क्या होती है, ये थर्ड वेंट्रिकल में एक सिस्ट जैसा कि आपकी बाज जगह पे बॉडी पे एक फ्लूइड नुमा उभार सा होता है, उसको सिस्ट कहते हैं। ठीक जी है, जी उस तरह की ब्रेन के अंदर थर्ड वेंट्रिकल में प्रोड्यूस होती है तो कंजेनिटल हाइड्रोसेफेलिक्स हो सकता है। ठीक है, जी सर। फिर एक्वायर्ड है। सादिया, आपको आवाज आ रही है? सादिया, सादिया किधर है, सादिया? पीआईसी और कौन था आपके साथ, समूना एक सादिया है ना? यस सर। सादिया, आवाज आ रही है? नहीं आ सर रही, उसका किस किस को आ रही म्यूट है? है। सर उसका म्यूट है माइक सादिया का। अच्छा, माइक म्यूट है, मुझे तो कुछ अब नजर नहीं आ रहा स्क्रीन के बाद। चले, उससे आ रही है, उसे समझाएं कि माइक को ऑन म्यूट करके बताया भी करे कुछ, उसकी आवाज बिल्कुल नहीं आती, समझ ही नहीं आती है उसे, कुछ समझ आ रही है ये नहीं। और बाकी HIC वाले वैसे सुन लें, दिल है तो, नहीं दिल तो इतना बेशक नाम भी सुने। डेवलप एट द टाइम ऑफ बर्थ। एक्वायर्ड जो होता है वो बर्थ के बाद जो है, अगर हो जाए हाइड्रोसेफेलिक तो फिर एक्वायर्ड होता है। और इसकी मेन सर काजेस जो क्या हो सकती हैं, सर जो एक्वायर्ड होता है तो इसकी मेन काज या तो ट्यूमर होगा ना, इसकी या मेन कोई काज एक्सीडेंट हो सकता मेनाइजाइटिस हो सकता है या कोई इंजरी हो सकती है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। है। जी जी। मेनाइजाइटिस हो सकता है या
इंजरी। क्या कहते हैं, इंजरी हो सकती है। एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलिक्स ये देख लें, एक्वायर्ड हाइड्रोसेफेलिक्स ट्यूमर हो सकता है, हेमरेज हो सकती है, वेंट्रिकुलाइटिस हो सकता है। कोई ट्यूमर सर बन गया, हेमरेज, वेंट्रिकुलाइटिस क्या होता है? वेंट्रिकुल इन्फ्लेमेशन ऑफ वेंट्रिकल, जो वेंट्रिकल है उनकी सूजन हो जाए तो उसको वेंट्रिकुलाइटिस कहते हैं। या हेमरेज जो होती है, ब्लीडिंग हो जाए ब्रेन के अंदर, तो फिर भी शायद हाइड्रोसेफेलिक्स हो सकता है। अगर ब्लीडिंग की वजह से जो पाथवे होता है सर्कुलेशन का सीएसएफ की, वो ब्लॉक हो जाएगा, तो फिर हाइड्रोसेफेलिक हो सकता है एक्वायर्ड। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलिक्स occurs when the flow of cerebrospinal fluid is blocked। जब ब्लॉक हो जाता है फ्लो, तो फिर क्या होता है, कम्युनिकेटिंग, क्योंकि कम्युनिकेट नहीं कर पाता cerebrospinal fluid, तो इसकी वजह से कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलिक्स होता है। This form is called communicating because CSF still between the ventricles will remain open। Still वहीं रहता है और communicate नहीं करता। Communicating की क्या हो सकती हैं, post hemorrhage, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, malignant meningitis या increase venous pressure। वेन का प्रेशर इंक्रीज हो जाए या मेनिंजाइटिस की कोई किस्म हो जाए तो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलिक्स होने के चांस होते हैं। फिर नॉन कम्युनिकेटिंग है, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोस आल्सो कॉल्ड ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसेफेलिक्स occur when the flow is blocked along the more of the narrow pathway connecting with ventricle। उसमें क्या था कि दूसरा पाथवे ब्लॉक होता था, इसमें क्या है, जो वेंट्रिकल के साथ पाथवे है वो भी ब्लॉक हो जाता है, तो फिर नॉन जी कम्युनिकेटिंग है। आपस में भी वेंट्रिकल की कम्युनिकेशन नहीं रहती, तो फिर क्या होता है, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलिक्स होता है। ये ज्यादातर कंजेनिटल या एक्वायर्ड हो सकता है। ये स्पार डायग्नोस वीपी शंट, ये देखें वीपी शंट, ये कहाँ से है, वेंट्रिकल से शुरू हो रहा है और नीचे जा रहा है। इसकी तस्वीर आगे आएगी, वो ज्यादा अच्छी होगी। व्हाट काजेज, मेन काजेज क्या होती हैं, वेल अंडरस्टूड, नॉट वेल अंडरस्टूड, अभी तक ज्यादा क्लियर नहीं है मेन काजेज। बस क्या कहते हैं, वो एक है कि इस वजह से हो सकता है, रिस्क की चीजें ये हो सकती हैं। जेनेरिक फैक्टर हो सकते हैं, डेवलपमेंटल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, स्टीनोसिस हो सकती है एक्वाडक्ट के अंदर, ठीक है। सर ये क्या बोला आपने? स्टीनोसिस, सिनोसिस। स्टीनोसिस, ये ये क्या होती है? स्टीनोसिस अभी मैंने बताया था कि एडिटरी स्टीनोसिस की, अगर एडिटरी कैनाल स्टीनोज हो जाए तो हेयरिंग लॉस होता है, जिसको एट्रेसिया कहते हैं। स्टीनोसिस तंगी को कहते हैं कि जो एक्वाडक्ट, जिससे सीरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिस डक्ट से गुजरता है वो तंग हो जाए, जी जी ठीक है। जब तंग हो जाएगी तो प्रॉपर नहीं गुजरेगा। जब आप देखते हैं कि पाइप से पानी गुजर रहा है, पाइप को ब्लॉक कर देंगे तो क्या होगा, वो पीछे की तरफ प्रेशर मारेगा तो कहीं तो जाएगा, फिर वो जहां से आ रहा है उसी जगह पे कलेक्ट होगा, ऐसे ही होगा ना। जी जी सर, तो फिर इससे क्या होता स्टीनोसिस, है? स्टीनोसिस से फिर वेंट्रिकल, अगर पाथ में स्टीनोज है, एक्वाडक्ट स्टीनोज है, तो फिर क्या होगा, वेंट्रिकल ब्रेन में जमा होना शुरू हो जाएगा ना। जी जी अगर रेगुलेट नहीं हो रहा तो फिर इसकी वजह से हाइड्रोसेफेलिक काज होता है। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, स्पाइना बिफिडा विद हाइड्रोसेफेलिक्स भी होता है बाज दफा। मैंने कहा था कि स्पेशली माइलोमेनिंजोसील में जो है ज्यादातर हाइड्रोसेफेलिक्स होता है, तो तब माइलोमेनिंजोसील होता है। मेनिंजाइटिस हो सकता है, ट्यूमर हो सकते हैं, हेड इंजरी हो सकती है, सब अरेक्नाइड हेमरेज हो सकती है। सब अरेक्नाइड हेमरेज समझते हैं, सब अरेक्नाइड के अंदर जो स्पेस होती है जहाँ पे रेगुलेट हो जो रहा है, वहां स्पेस पे होती ब्लड है की, उसके दरमियान वहाँ ब्लड ब्लड की कलेक्शन हो जाए, ब्लड की कलेक्शन, तो सब अरेक्नाइड हेमरेज उसको कहते हैं। तो ये सारी चीजों की वजह से हाइड्रोसेफेलिक हो सकता है। सिम्टम क्या होती हैं, हाइड्रोसेफेलिक वेरी विद एज, डिजीज, प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस क्या होता है कि उसकी जो रिकवरी कितनी है। फॉर एग्जांपल, CSF pressure in rise in ventricle differ from the adult, ठीक है। प्रेशर क्या है, अडल्ट में ज्यादा होता है, बच्चों में कम होता है। अकोमोडेट द बाइपोलर, अच्छा ये प्रॉपर सिम्टम नहीं लिखी इसने, सिम्टम हमने बेसिकली पढ़नी है। क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है सरकमफेरेंस, सर का जो सरकमफेरेंस है हेड का, वो एक तो इंक्रीज कर जाता है। वोमिटिंग होती है, स्लीपनेसनेस होती है, बच्चा सोता नहीं, सो नहीं सकता, नींद नहीं होती। इरिटेबिलिटी होती है, इरिटेट होता है, हेडेक होती है, सर में शदीद किस्म का दर्द होता है, डिजीनेस या सीजर होते हैं, उसको दौरे वगैरह पड़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं, मोबिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं, ये सारी चीजें भी होती हैं।
डिफरेंट सिम्टम और सिम्टम क्या हो सकती हैं? हेडेक, वॉमिटिंग, नाउजिया, स्वेलिंग, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है जिसकी वजह से विजन का लॉस हो सकता है या धुंधलापन हो सकता है। प्रॉब्लम विद बैलेंस एंड पुअर कोऑर्डिनेशन, मोबिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं, चलने फिरने में मसाइल हो सकते हैं। यूरिनरी इनकॉम्पिटेंसी, जो यूरिनरी है उसमें उसको सेंसेशन नहीं जाती तो वो भी जो है उसका इशू हो सकता है। स्लोइंग और लॉस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्रेस, डेवलपमेंट का इशू हो सकता है। swallowing के इशू हो सकते हैं, बच्चों को निगलने के मसाइल्स हो। और क्या हो सकता है? कॉग्निशन के इश्यूज हो सकते हैं, मेमोरी लॉस हो सकता है। ये सब चीजें आपने एज अ टीचर फिर देखनी होती हैं कि हाइड्रोसेफेलिक ने बच्चे को कहाँ इफेक्ट किया है। ठीक है, मोबिलिटी को इफेक्ट किया है तो उसको कैसे अकोमोडेट करेंगे, कॉग्निशन को इफेक्ट किया है तो उसको कैसे, हेयरिंग को, विजन को किया है तो उसको कैसे अकोमोडेट करेंगे। ये फिर हम जब आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से हेयरिंग एड यूज, कौन कौन से एड्स यूज हो सकते हैं पीआईसी में, तो फिर आपको सारी क्लियर हो जाएगी। विजन है तो फिर आप मैग्नीफायर या ब्रेल वगैरह है, हेयरिंग का इशू है तो हेयरिंग एड लगवाएंगे, स्पीच थेरापी करवाएंगे, फिजियोथेरापी रिकमेंड करेंगे आईईपी के अंदर। तो ये सारी चीजें जो है इसका एज अ टीचर आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सर अगर फिर सर यूरिनरी अगर ये इनकम। सर अगर सर बड़ा है, मतलब उसमें ये सेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ज्यादा है, तो अगर वीपी शंट लगवाते हैं तो सेट हो जाए तो फिर भी मेमोरी लॉस हो सकता है। डेफिनेटली मे बी उसको पहले मेमोरी लॉस हो गया हो तो बाद में वीपी शंट लगवाया हो। जी जी। ठीक है, वीपी शंट की अपनी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वीपी शंट ब्लॉक हो जाता है बाज दफा तो फिर इशू हो सकते हैं। सही। ठीक है ना, उसकी क्योंकि तो सर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होती है वीपी शंट की। तो सर इसमें लेवल क्या होता है? माइल्ड होता है या मॉडरेट या सीवियर, या मतलब पेशेंट के सिम्टम्स पे ये इस देखा पे जाता है? डिपेंड है ना कि अगर आप डॉक्टर के पास तब गए जब उसको क्या कहते हैं बैलेंस के इश्यूज भी हो गए, यूरिनरी उसकी जो है ऑप्टिक नर्व वो भी डैमेज हो गई तब आप गए। अब वो डैमेज तो रिड्यूस नहीं कर सकता वीपी शंट। हाँ, आप इनिशियल स्टेज पे आपने वीपी शंट लगा लिया, डैमेज इतना नहीं हुआ तो वो बेटर होगा बच्चा। ठीक है, यस सर। तो सर इसकी टीचिंग तकनीक क्या होंगी? टीचिंग टेक्निक में आप आईईपी बनाएंगे, उसको एक्सेस करेंगे। असेस कैसे करेंगे? विजन असेस करेंगे, विजुअल इशू नहीं है, हेयरिंग इशू तो नहीं है, कॉग्निशन उसकी देखेंगे नहीं है, बिहेवियरल इश्यूज तो नहीं है, में ही हम उसको सवेरे मोबिलिटी के इश्यूज तो नहीं है, मोबिलिटी चल फिर नहीं सकता तो उसको क्रचेस देंगे, व्हील चेयर देंगे। उसके अलावा उसको बाउल ब्लैडर एबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है जैसे स्पाइना बिफिडा में होती है कि वो वहीं पे यूरन कर देता है क्लास के अंदर, तो बहुत ज्यादा इरिटेटिंग है। अब उसको साथ आप कैसे डील करेंगे? जैसे मैंने कहा था टाइलर ट्रेनिंग है, ड्रग्स, टाइम ट्रेनिंग है, ड्रग्स हैं, वो चीजें, पैम्पर्ड है, हाँ। पेम्पराइजेशन है। हाँ, तो वो सब चीजें एज अ टीचर आपने देखनी है। नहीं, मैं क्लियर ये है? पूछ मैं ये पूछ रही हूँ कि ठीक, हाँ जो सिम मतलब आइडिया के अंडर 13 डिजीज जो आती हैं, तो इन 13 डिजीज में ही हम आईपी बना सकते हैं, मतलब अगर सवेरे हो स्टूडेंट तो। थर्ड सारी डिजीज के अंदर आईईपी बना सकते हैं जितनी भी आती हैं उसके अंदर। हेयरिंग वालों का भी होता है, वीआई वालों का भी होता है, स्पीच का भी हो सकता है। ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी का, इमोशनल का भी हो सकता है। ये उसकी सोयरिटी पे डिपेंड है कि आपको जरूरत है तो आईईपी सर की या आईपी नहीं हम है। किस लेवल पे बनाएंगे, या मॉडरेट किस, पे या? आप जब बच्चे को असेस करेंगे, ठीक है, तो फिर आप देखेंगे उसको किस तरह क्या चाहिए। अगर कॉग्निशन का इशू है तो आपको आईईपी बनाना पड़ेगा, बिहेवियरल इश्यूज है तो आपको आईईपी, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट को भी इंटरफेयर करना पड़ेगा। अगर स्पीच की इशू है, अगर फाइन मोटर की इश्यूज हैं तो आपको ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट से कंसल्टेशन लेनी होगी अपने आईईपी में कि इसको 1 घंटा डेली या आधा घंटा या वीक में एक बार या जैसे भी चाहिए। तो वो उस पे डिपेंड है कि आप असेसमेंट करेंगे बच्चे की। अगर वो आपको खुद, वैसे हमारे सेंटरों में कम ही ऐसा होता है, एक ही टीचर देखती है और उसे ही देखना होता है सब हाँ, चीजें। इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि मतलब आप हम किस लेवल प्रैक्टिकल पे आईपी नहीं, बनाते नहीं हैं? गए ना, प्रैक्टिकल नहीं गए तो प्रैक्टिकल में आईपी इतना नहीं बनाया जाता, क्योंकि एक टीचर के पास 40-40 बच्चे होते हैं तो डेफिनेटली वो आईपी नहीं बना सकती। तो बाकी जो मेंबर होते हैं, साइकोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, वो कहते हैं वैसे हमें तो सिर्फ चाय पीने आते हैं। यानी प्रैक्टिकल चीजें उस तरह नहीं होती, लेकिन